सुनते ही एकदम से कृष्ण का नाम सुनते ही कंस तो एकदम लाल पीला हो गया, क्रोधित में आकर के कहने लगा, अरे देवकी को पकड़ लो, वसुदेव को वध कर दो, अरे कृष्ण को पकड़ के लाओ, उसे मार डालो। नारद ने कहा, तुम हो अल्प बुद्धि, अरे दुश्मन को मारना हो तो उसको अपने यहाँ बुलाओ आदर से, क्योंकि शत्रु अपने यहाँ तो मजबूत ही होगा और जब तुम बुलाओगे तो कमजोर होगा, इसलिए किसी विधि से यहाँ पर बुलाओ। तो कहेगा कौन बुला सकता है? जिसमें क्रूरता नहीं है, जो अक्रूर हो वही तो भगवान को बुला सकता है। अरे जो निर्दयी होगा, दयालु होगा, जो दयालु होगा वही बुला सकता है, जिसमें क्रूरता नहीं होगी वही बुला सकता है, अक्रूर ही बुला सकता है। अच्छा, तो अक्रूर जी को कहते हैं। और इधर नारद जी कह करके कान फूंक करके चले आए कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण से आकर के कंस ने कहा, प्रभु कब तक एक एक करके खुदरा का व्यापार करते रहोगे? एक ही बार होलसेल कारोबार क्यों नहीं करते? अरे वहाँ गोडाउन में कितना दुष्ट भरा पड़ा है, आतंकवादी वहाँ डेरा जमाया और आप यहाँ पर एक एक करके मारते हो, 2 4। एक ही बार जहाँ पर उसका शिविर है, कैंप है, गोदाम है, वहीं पर जाकर के क्यों नहीं एक ही बार में होलसेल में खत्म कर देते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही होगा और आप तो मेरा काम आसान कर दिए हैं, बस आप जाइए इसकी तैयारी करवाइए। इधर अक्रूर जी को बुलाता है राजसभा में कंस, और जैसे अक्रूर जी को बुलाता है तो कंस जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी तो बड़ा स्तब्ध हो गए, कंस कभी हमें सीधे मुंह बात ना करे, आज प्रणाम करा, क्योंकि कंस को भी काम बनाना था, तो बिना हाथ जोड़े कैसे होगा। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार कंस अब जो है जैसे ही अक्रूर जी को हाथ जोड़ा तो अक्रूर जी सावधान हो गए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, शायद परसों ही या कल, कि नमन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति यदि हाथ जोड़े तो समझ लेना दुख आने वाला। अब उसको नाम ही नहीं बोल सकते। जैसे मारीच में किन्न विचारा, रावण ने कहा जाओ राम के पास हिरण बन करके सोने का, तो उसने कहा नहीं नहीं वो तो मार देंगे, राम है, हमको उनका शक्ति पता है। तो कहा तुम नहीं जाओगे तो हम मार देंगे। तो मारीच मन में किन्न विचारा, मारीच सोचा इससे अच्छा राम के हाथों ही मरना ठीक है। इसी वही हाल यहाँ पर अक्रूर जी का। अक्रूर जी सोच रहे हैं अब जो होगा होगा, अब पहले सुन तो लें। तो अक्रूर जी से कहा कंस ने, अक्रूर जी आप मेरा ये रथ लीजिए सोने वाला, काम बनाना हो तो बहुत बढ़िया से सेवा खातिरदारी होती है, और इस सोने को रथ को लेकर के आप जाइए कहाँ? गोकुल, मथुरा, और मथुरा में जाकर आप जाइए वृंदावन। नारायण, कभी कभी मुंह से गलती निकल जाती है, क्षमा करना। जब मथुरा से गए वृंदावन जाना और वहां से आप दोनों भाई को लेकर के आना, साथ में नंद बाबा सबको भी निमंत्रण दे दीजिएगा और कहिएगा कि यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होने जा रहा है। अक्रूर जी सोचे इस दुष्ट का बुद्धि का कोई ठीक नहीं है, ये बुलाने के बहाने कहीं युद्ध न कर ले, कहीं मरवा न दे, फिर भी चलो मिल जाएंगे, मिल करके वापस आ जाएंगे और आने के लिए मना कर देंगे। अब अक्रूर जी रथ पर सवार हुए, रथ पर सवार होकर के वृंदावन की तरफ चलने लगे। अब अक्रूर जी मथुरा से निकले, शरीर तो उनका रथ पर सवार हुआ पर मन जो है दूसरे ही रथ पर सवार हो गया। मनोरथ कहीं और चला और रथ पर है, और रथ पर सोचते जा रहे हैं, रथ जा रही है और रथ चलते हुए वो सोच रहे हैं कन्हैया कैसा दिखता होगा, अरे हमको पहचानेगा कि नहीं, पहचान लेगा तो हमको चाचा कह के बुलाएगा कि नहीं, हम तो चाचा ही लगते हैं, क्योंकि वसुदेव जी के चचेरे भाई लगते हैं, हम तो चाचा लगते हैं। अरे यदि एक बार हम उससे गला मिल पाए तो कितना आनंद होगा। ये सोचते सोचते वृंदावन के जगह पहुंच गए और रथ चलते हुए पुनः रथ थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, रथ जब चलने लगा तो ये रथ जब चलने लगा तो फिर से सोचने लगे कैसा दिखता होगा, अरे कैसा बोलता होगा, अरे वो कैसे रहता होगा। ये सब सोचते सोचते फिर वृंदावन आकर के पहुंच गए आगरा।
मथुरा के उधर दिल्ली और इधर आगरा। फिर अपने आप को संभाले, ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से, फिर जाकर के संभाले, फिर रथ को, तब जाकर के हो गई संध्या। अब बिल्कुल संभलते हुए वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन पहुंचते ही बंसी की धुन कान में पड़ी। अरे अभी अभी लगता है कन्हैया गए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि अभी जो है वो धूल उड़ रहा था, वो धूली का बेला था। और देखा, अरे मेरे ठाकुर जी के चरण चिन्ह तो हम कैसे रथ में जा सकते हैं। रथ से अक्रूर जी उतर गए और उतर करके भगवान के चरण चिन्हों पर लौटते लौटते पहुंच गए नंद बाबा के द्वार पर खड़े हैं। नंद बाबा उस समय गाय को दूध रहे हैं, गोधन में लगे हैं। मैया तो अपना कार्य में किसी की नजर नहीं पड़ी, और उस समय कन्हैया की नजर अक्रूर जी पर पड़ी और पढ़ते ही गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, मैया जल्दी आओ, बाबा इधर आओ, देखो चाचा जी आए। चाचा नाम सुनते ही अक्रूर जी के आंखों से अश्रु बह निकला। दौड़े दौड़े आए, जैसे पैरों में प्रणाम करने गए, तैसे अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया, अपने गले से लगाया और दोनों अश्रु से मानो उनका जो है अभिषेक कर दिया। इतने प्रेम से मिले, तब जाकर के कन्हैया कहने लगे, चाचा जी यहीं खड़े रहोगे क्या, चलो अंदर। हाथ पकड़ करके अंदर लाता। नंद बाबा भी अपना पूरा भवन दिखाते हैं, ये मेरा गौशाला, ये मेरा देखो गैया इस तरह से दूध देती है, ये मेरा बगीचा, और इस तरह से क्या है आपको संकोच ना हो खाने पीने में, सब दिखा करके फिर विश्राम के लिए शुभ्र चादर से एकदम बढ़िया धुला हुआ से उनको विराजते हैं। मैया यशोदा भोजन बनाती है, भोजन पाते हैं। भोजन पाने के पश्चात अब कन्हैया एक पैर को दबा रहे हैं और दाऊ भैया दूसरे पैर को। आजकल तो ये सिस्टम ही चला गया पैर दबाने वाला। पहले कोई भी अभी अभी घर में आए तो हम लोगों के पिताजी ये सब करवाते, कोई भी आए चाहे अनजान व्यक्ति भी आए, रात्रि विश्राम कर रहा तो उनका पैर जरूर दबाना है। आजकल तो पैर छूता नहीं, दबाना तो दूर की बात है, जल्दी कोई छूता नहीं। अब अतिथि सेवा कैसे की जाती है, तो एक पैर को कन्हैया और दूसरे को जो है दाऊ भैया छुए, पैर सेवा कर रहे हैं। रात्रि होने को आ रही है तो अक्रूर जी सोचते यही समय है, बता दें। नंद बाबा से कहा, बाबा हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये जो है धनुष के दंश कर रहा है, पर हम यही बोलने आए हैं कि आप सबको वहां जाना उचित नहीं है। जैसे कन्हैया ने सुना कि वहां मामा के यहाँ धनुष यज्ञ होगा, मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा, तो दाऊ भैया उसी रात्रि को चिल्लाने लगे, अरे हम लोग धनुष यज्ञ देखने जाएंगे, हम लोग मथुरा नगरी देखने जाएंगे, हम लोग मामा के यहाँ जाएंगे। ये बात रात ही रात में कानों कान पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई। गोपियों के कानों में दिए आवाज गई। जब ये आवाज गोपियों के पास पहुंची तो गोपियां तो एकदम घबरा गई। गोपियां सोचने लगी, किम मया चरितम भद्र, किम तम परमं तपः, किम कथामर्तेतम यद्य दर्शयामि केशवम्। अरे हम लोगों ने क्या कोई तप नहीं किया, हम लोगों ने जप नहीं किया जो आज हम सबको भगवान छोड़ करके जाएंगे। किम नूना कुशलम वृक्षे ईश्वरकुलामय कंसे मातुल मनय स्वनास्तला। आज मथुरा नगरी उसके मामा कंस इतने प्रिय हो गए, हम सबका प्रेम का कोई कीमत नहीं जो हम सबको छोड़ करके वो चले जाएंगे। ब्रज नारी व्याकुल हुई, अरे उमरा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाने प्राण प्रिय कैसे हो निर्वाह। अरे जिसको देखे बिना हम अन्न तक ग्रहण नहीं करती, अरे जिसको देखे बिना हम जल तक ग्रहण नहीं करती,
वो जब हमारे आंख से ओझल हो जाएंगे तो हमने अपने जीवन को कैसे संभालेंगे, अपने प्राणों को कैसे संभालेंगे। सभी ब्रजनारी व्याकुल हो गई, आकुल हो गई कि ये मथुरा चले जाएंगे हमारे प्राण प्रिय, तो हमारा निर्वाह कैसे होगा। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भय कठोर, रथारूढ़ मुख चित इत नहीं चितवन चित चोर। क्या प्रभु को हृदय इतना कठोर हो गया, हम सबको छोड़ के चली जाएंगी, अरे हम सब कैसे जीवित रहेंगी। इस प्रकार से सभी गोपियां एकदम से काटो तो खून नहीं। तभी जाकर के गोपी कहती है इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। चलो सखी हरि को रटे तजी दे सकल प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय तब तक घोर विषाद। जब तक प्राण प्रिय न लौट आए तब तक तो विषाद ही विषाद है। सभी गोपियों को बहुत ढाढ़स देने लगे। राजीव जी 11 रुपये से ढाढ़स दिए, फिर भी गोपियां आकुल व्याकुल रही। साथ ही सैजल कुमारी 51 रुपये से, प्रमीला देवी 110 रुपये से और टीपू पोतदार गछिया के 151 रुपये से ढाढ़स दिए। पर गोपियां समझने को तैयार नहीं। सभी गोपियां कहने लगी चलो सखी हरि को रटे तजी दे सकल प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय तब तक घोर विषाद। तब तक तो दुखी है। अब जाकर के एक सखी कहने लगी अरे इनको लेने कौन आया। एक सखी कहा सुना है उनका नाम अक्रूर है। तब एक ने कहा सुंदर तन अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर। अरे पंडित कैसे मूर्ख जो नाम रखा अक्रूर। किस पंडित ने इसका नाम अक्रूर रख दिया। ये तो हमारे आंखों को तारों को लेने आया, ये तो हमारे प्राणों को लेने आया है, ये तो उचित नहीं है। तब जाकर के एक सखी कहती है अरे इसमें किसी का दोष नहीं है, लगता विधाता ही उल्टा हो गई है, विधाता ही वाम हो गया है। अहो विधास्त्व न क्वचिद दया संजया मत्र प्रणादेहिनम तसकृतानि विमुंगन विक्रीडिता संजय। कहते हैं देखो जो जल पेड़ पौधों को सींचती है, उस जल में पेड़ पौधे को डाल दो तो वो जल उसको नहीं डुबाती है। लगता आज हमारे गोविंद, आज हमारे कृष्ण हमारे ही अश्वों की जल में हमको डुबो देना चाहता है। हे विधाता ये क्या लिखने जा रहे हो, हे विधाता ये क्या हो रहा है। तो वृषिजम लज्जा रूढ़ समसुस्वर गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद करते हुए, दामोदर करते हुए, माधव करते हुए, रोते हुए सभी आ गए नंद बाबा के द्वार। और जो रथ था उस रथ के आगे गोपियां सब बैठ गई और बैठ करके कहने लगी कि अब हम जाने नहीं देंगे अपने प्राण को। सुबह होने से पहले ही बैलगाड़ी पर नंद बाबा और ग्वालवाल सवार होकर के निकल पड़े, क्योंकि वो तो एकदम रास्ता खुला था और इधर रथ था तेजी से चलने वाला। थोड़ा देर से आए भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया जैसे उस पर बैठे तो देखते सामने सब लेटी हैं गोपियां, रथ को अब जाने का मार्ग ही नहीं है। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे, गोपियों को समझाया यदि तुम हमसे प्रेम करती हो तो प्रेमी का कर्तव्य है कि अपने प्रियतम के भाव में ही भाव से भावित होकर के वह जीवन जिए। त्वम सुखम सुखी त्वम, उसके सुख में ही सुखी हो। और यदि तुम सिर्फ अपना ही सुख देखोगी ये तो प्रेम नहीं हुआ। तो गोपियां मानो कह रही थी कि आप प्रेम का ठेका हम ही ले ले। जैसे कई लोग पति चाहे कितना भी कुछ करे तो पत्नियों को समझाएगा कि पति परमेश्वर होता है। अरे पति परमेश्वर होता है तो पत्नी लक्ष्मी नहीं होती है क्या? क्या ये ठीका है कि पत्नी ही पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा नहीं करे? तो गोपियां तो कुछ बोली नहीं, पत्नियां भी ज्यादातर नहीं बोलती, थोड़ा थोड़ा शायद बोलती हो तो अलग बात है। कई पति तो ये सोचते हैं कि ये दासी है, हम तो मालिक है।
तो भाई यदि वो दासी है तो आप दास हैं, और वो जब तक रानी नहीं है तब तक आप राजा नहीं हो सकते। इस बात पर ठोको ताली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब आपके पति आपको दासी समझे, आपको सेविका समझे, तो आप भी बोल दीजिएगा आप भी तो सेवक ही हैं, हमको रानी जैसा रखिए तो आप राजा जैसा रहिएगा। तो भाई रानी से राजा है और दासी से दास है, तो आप सोचिए कि कैसे रहना है। तो गोपियां कुछ कहती नहीं है, स्त्रियां कुछ कहती नहीं है, तब जाती हैं कि चलो पुरुष का पुरुषत्व है, ये तो कुछ भी कर सकता है, हाथ नहीं उठा सकता है। तो ऐसे तो स्त्रियों पर, कमजोर पर तो हाथ ही नहीं उठाना चाहिए, उठाने वाले को इतना पाप लगेगा और लगता है। पाप मतलब क्या? कमजोर पर हाथ उठाने वाले को कभी अच्छा कहता नहीं। खैर जो भी हो, गोपियां कुछ नहीं कही, चुप रही, और जब चुप रही तो एकदम से निपुसुक, तब राधा रानी कहती है यदि गोविंद के मन में यही है, ये यहाँ नहीं रहना चाहते, जाना चाहते हैं, सखियों हम कैसे भी जी लेंगे, इसको मार्ग दे दो, जाने दो। हमारे गोविंद बाहर थोड़ी है, वो तो हृदय में है, उसी का साक्षात करके जी लेंगे। राधा रानी ने समझा, थोड़ा सा मार्ग मिला, तभी अक्रूर जी से कहा कन्हैया रथ को, चाचा जी जल्दी से आगे बढ़ाइए। आगे रथ बढ़ा तो पीछे पीछे गोपियां दौड़ लगा दी, मैया यशोदा भी दौड़ लगा दी। कन्हैया ने इस दृश्य को देखा, कहा चाचा जी रथ रोकिए, रथ रोकिए, रथ रोकिए। रथ रुका और फिर उतरे। मैया को कहा मैया कितनी भूली, कहाँ तक दौड़ लगाएगी, कहाँ तक जाएगी? अरे हम आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ है, अब परसों लौट जाएंगे। जैसे परसों शब्द मैया के कानों में पड़ा, मानो ये परसों कह रहा है। मैया रोती हुई कन्हैया से कहा बेटा तू जा तो रहा है, रोक तो नहीं सकती, क्योंकि हमेशा तो बंसी अब तब तक बजाएगा, शंख भी तो तुझको फूंकना है, इसलिए हम पत्थर हृदय पर रख करके तुझे विदा तो कर रहे हैं, पर तू मथुरा जा करके दो बातें याद नहीं रखना। एक तो कभी मैंने तुझको बांधा था और तुझ पर लाठी साटी उठाई थी, ये बात संजय पद्दार नया टोला फुलवारी के तेतरी देवी जी 101 रुपया से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा बस हमने जो तुमको कभी बांधा था, साटी उठाई थी, ये बात याद नहीं रखना। कहा मैया हम सब भूल जाएंगे, पर इस बात को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये तो तेरा प्रेम का बंधन था। पाद मेकम ना गच्छति, अरे हम यहाँ से चले भी जाएं, पर तुम्हारा वो प्रेम, वो प्यार, वो प्रेम का बंधन हम भूल नहीं सकते। और कन्हैया देख वहां जाकर के ज्यादा जिद मत करना, ये तो हम तेरी माँ है जो इतना तेरा जिद हम सह लेते हैं। अरे कितना लाड़ प्यार से तब जाकर के माखन मिश्री का तुमको भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, उपटन लेके हम दौड़ते हैं, तब जाकर के उपटन यानी वो तेल लगाते हैं, तब जाके तू स्नान करता है। वहां जाकर के ज्यादा नखड़ा मत करना, और जैसे थोड़ा सा कहे उसी में मान जाना। हाँ मैया बस वैसा ही होगा। कहा कन्हैया जा तो रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण को तू संग में ले करके जा रहे हो। अब क्या करें? गोपियों को भी समझाया, ढारस दिया, परसों आ जाएंगे, पर सबको लगा परसों नहीं, परसों और परसों भी आएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जो सच होता है ना शुद्ध अंतःकरण में वो आभास मिल जाए। अब कन्हैया धीरे धीरे अक्रूर जी को रथ प्रारंभ करने के लिए कहे, रथ आगे बढ़ रहा है, और जैसे रथ आगे बढ़ रहा तो अब आज्ञा है कन्हैया का, तो सब वहीं खड़े हैं, खड़े होकर के सब रथ को देख रहे हैं, रथ के पताका का दर्शन कर रहे हैं। उस धूल का दर्शन करते हुए सभी मानो आज गोविंद से कन्हैया से यही कह रहे हैं, जा तो रहे हो मथुरा कसम है तुम्हें हमें ना भुला, जा तो रहे मथुरा
कसम है तुम्हें हमें ना भुलाना। जाको मरे हो मधुरा कसम है तुम्हें हमें ना भुलाना। जाको रहे हो मधुरा कसम है हमें ना भुलाना। करी भूल तुमसे नाता तुमने हमें प्रेम मार दिया। जैसे बिगड़ेगा दामन चुराना। जैसे नैना दामन छुड़ाना। कसम है तुम्हें हमें ना भुलाना। जा तो रहे मथुरा का कसम है तुम्हें तुम हमें ना भुलाना। चलिया हो चल के हमें जा रहे हो प्राणों को संग में लिए जा रहे हो। चलिया हो चल के हमें जा रहे हो प्राणों को संग में लिए जा रहे। मोहन हमारा ये दिल ना दुकाना। मोहन हमारा ये हमें ना भुलाना। आशा मिला आगे तुम कहने तो जाओ टूटी तमन्ना को आशा दिलाओ। न आओगे तुम तो हमें मिट जाना। न आओगे तुम तो हमें मिट जाना। कसम है तुम्हें हमें याद पल पल में तेरी रहेगी।
तेरे हित जिएगी और तेरे हित मरेगी। हमें आगे पल पल तेरी रहेगी, तेरे हित जिएंगे और तेरे हित जिएंगे। न आखिर समय को करना बहाना, बोल बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियां वहीं पर पूर्ण जी से भाव से जब यमुना में स्नान के लिए प्रवेश किए, जैसे ही डुबकी लगाए तो अंदर क्या देखते हैं कि कन्हैया भी डुबकी लगा रहा है। सोचा कि अभी देखो कह रहा था नहीं आएंगे, फिर कैसे आ गया। फिर पानी से जल से बाहर निकले, जैसे जल से बाहर निकले देखे रथ पर बैठा है, तो अंदर कौन है। फिर डुबकी लगा है तो अंदर वही कन्हैया, यानी जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्व सर्वत्र मयम जगत। ये सभी जगह जब विष्णु का दर्शन होने लगा बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। तब जाकर के जल के अंदर भगवान विष्णु का रूप लेकर के, चतुर्भुज रूप लेकर के अक्रूर जी को अपना दर्शन दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। अब तब जाकर के अक्रूर जी का सहसाद हो गया, अरे ये कन्हैया वही हमारा विष्णु ही तो है, हमारे इष्ट ही तो है। अब ऊपर जैसे आए उनका चरण पखारे और चरण पखार करके कहने लगे, प्रभु पद धोवन को मिले सेवक को अधिकार, हम मन मंदिर में सदा करते रहो बिहार, करते रहो बिहार। आपकी शरण गई है केवल माओ भक्ति मोक्ष की चाह, मुझे तुच्छ अति मूढ़ जानकर अपना लेना, छोटी सी है बात नाथ मत ठुकरा दे। जैसे महंता जान लिए बड़ा सुंदर स्तुति किए, न तो भयम दुर्वस्य नारायणम पुरुषा माध्यम भयम यथाभ्य ब्रह्मा विरसयतः लोका। हे प्रभु अब थोड़ा हमारे यहाँ भी कृपा कर दो, हमारे भी घर पर अपनी चरण धूली दे दो। कन्हैया ने कहा अभी नहीं, जिस काम से आए हैं वो काम करने दो। चाचा जी आपके यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे, पर अभी नहीं। ये कहते हुए रथ को लेकर के आए विश्राम घाट, जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां पर सभी पहुंचे। चाचा जी को वहां से विदा किए, वो अपने घर गए और जहाँ विश्राम किए तो उसी का नाम पड़ा विश्राम घाट। अब मथुरा जाएंगे तो जहाँ जन्म भूमि है उसी के आगे थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे विश्राम घाट। तो जब वहां विश्राम गए तो देखे कि अभी तो कुछ पल बाकी है, अभी जो है अभी तो सूर्यास्त होने में थोड़ा सा देर है। कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा बाबा थोड़ा मामा का नगरी घुमाओ। कन्हैया को नंद बाबा ने कहा खबरदार जो घूमने का नाम लिया, कल सुबह हम लोग धनुष यज्ञ देखने जाएंगे, आज कोई नहीं जाएगा। तब दाऊ भैया ने कहा बाबा बाबा जाने दो ना। अरे हमारे साथ कन्हैया ने कहा हम पूरा निगरानी रखेंगे, कहीं इसको इधर उधर दाएं बाएं नहीं होने देंगे। बाबा बस आप आज्ञा दो, हम हैं ना साथ में। तब नंद बाबा कहा एकदम सीधे जाना और सीधे आना। तब जाकर के इधर जाओ भैया कन्हैया और उसके साथ साथ सब ग्वाल बाल निकल पड़े मथुरा नगरी के दर्शन के लिए। जैसे राम जी निकले थे कहाँ मिथिला नगरी के दर्शन में, वैसे ही आज मथुरा नगरी के दर्शन दोनों भाई कर रहे हैं। जैसे ये समाचार नगर वासियों को मिला सब घर से बाहर आ गए, कोई अट्टालिका पर, कोई दरवाजे पर, कोई फूल की वर्षा करने लगे, कोई भेंट देने लगे, कोई माला पहनाने लगे। कन्हैया तो बहुत प्रसन्न हुए। इधर कोई कोई छूट जा रहे थे, कहारे किधर गया किधर गया, अरे पगली जल्दी से आना चाहिए था, अरे अभी 3 गछिया से आगे वही बाजार की तरफ बढ़े, जल्दी जा।
अब तो सब दौड़ी दौड़ी भागी गई और फिर कन्हैया का दर्शन करके अपने हृदय को तृप्त की। जो ऊपर थे तो कन्हैया थोड़ा तिरछी नजर से देख भी लेते थे और 4-5 वहां पर जो है उनको भक्त लोग थे तो कहते देखो देखो हम ही को देखे, वो कहते नहीं हम ही को देखे। और कन्हैया का दृष्टि ऐसा ही था कि सबको लगता था कि हम पर ही विशेष नजर है। तो सभी लोग अपने काम धाम छोड़ करके कैसे भागे, जैसे राम जी को देखने के लिए भागे। नाथ लखन देखन चाहि, प्रभु सकोच प्रगट सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। भाई धर्म का सब त्यागी, मनोरंजन दीन की। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। भाई धर्म का सब त्यागी, मनोरंजन दीन की। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। बोल श्याम रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, लाल भैया की, भगवान की, मथुरापुरी की। हाय धाम काम सब त्याग, काम धाम छोड़ करके माना हूँ रंग निधि लूटन लाला। इस प्रकार सब दर्शन करें और जिसको जो हुआ भेंट आदि देते गए। इस कन्हैया के ईशान पाठक जो शेरडी टोला के हैं 100 रुपये से भेंट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद ईशान पाठक जी को। सूरज कुमार पोद्दार जो फुलवाड़ी के हैं 101 रुपये से भगवान को भेंट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा देवी 3 गछिया की हैं, उनके पति राकेश गुप्ता जी हैं, तो 551 रुपये से भगवान को भेंट समर्पित किए। तो इस प्रकार राकेश जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को ये भेंट पुरस्कार देने लगे और इधर कन्हैया का सबको ही स्वागत करने लगा। सुधा मालिक आए और उन्होंने बढ़िया सा सुंदर फूल की माला बनाई और माला डाल करके कन्हैया के गले में डाल दिया। मालिक को भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु लक्ष्मी सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब जब माला देख लिया तो इधर माला पहन करके इधर जा रहे थे हमारे जो है कंस के ही सेवक, वो पोटली लेकर के गठरी लेकर के जा रहे थे। जब गठरी लेकर के जा रहे थे तो कन्हैया का नजर पड़ा, कहा मामा राम राम। कहा उस रजक ने कि हम तुम्हारे कहाँ के मामा हुए, कब के मामा हुए? अरे कहा कंस हमारे मामा हैं, तो आप कंस के सेवक हुए तो आप भी तो मेरे ही मामा हुए कि नहीं हुए, इसीलिए आपको भी मामा करके संबोधन करके हम राम राम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या बात है? कहा देखो हम मामा के भांजा हैं तो मामा की संपत्ति पर हमारा भी थोड़ा अधिकार है, इसलिए अरे हम गांव से आए तो थोड़ा अच्छा कपड़ा हम लोगों को भी दे दो। क्योंकि कन्हैया तो थोड़ा ढंग का कपड़ा पहन के आए थे, उनके ग्वाल वाल सब अच्छा कपड़ा पहन के उतना नहीं आए थे। तब ग्वाल वाल शिकायत करने लगे कि तुम अच्छा कपड़ा पहन के आए इसलिए तुम्हारा ज्यादा स्वागत हो रहा, तुम्हारे गले में माला है और हम ढंग का नहीं पहन के आए इसलिए नहीं है, थोड़ा कपड़ा दिला देते तो हम लोगों का भी मान इज्जत होता। इसलिए कन्हैया ने कहा रुक जरा ठहर। कहा मामा सबको कपड़ा दो, ये सब मेरे दोस्त हैं मित्र हैं, अरे मामा का संपत्ति तो हमारा भी हुआ, इसलिए ज्यादा नानुकुर मत करो। कहा ए गांव का ग्वाला, तेतरी देवी अररिया से आई है, 102 रुपया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित की। तो अररिया से आई हुई तेतरी देवी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दे दो, कहा नहीं देंगे, अपना मुंह कभी आईने में देखे हो? गांव के ग्वाले चले हैं राजसी वस्त्र पहनने, राजा का वस्त्र पहनने का। जब उल्टा सीधा कहने लगा तो कहा मामा सीधे सीधे दे दो। क्या नाम है? सीता देवी की तरफ से 101 रुपये ठाकुर जी को बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सीधे सीधे दे दो, नहीं तो उंगली टेढ़ी करने भी अधिकार है, तो
क्या कर लेगा छोटा सा बालक, अभी तुझको मारेंगे ऐसा कि बताएंगे तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। भाई हमारा सर धड़ से अलग करेगा। कन्हैया ने अपनी हाथ उठाई, मानो तलवार ही उठ गया हो, इतने जोर से गर्दन पर चपत लगाई कि सर धड़ से अलग हो गया। आप तो सब कपड़ा का गठरी छोड़ छोड़ के वहां से भाग निकले। आप भागो भागो, प्राण में जीतो लाखों पाए, चलो भागो। अपने दोस्तों से कहा चलो वो सब ध्यान मत दो, और जिनको जो कपड़ा लेना है कपड़ा ले लो। सबने उसे पोटली से खोल खोल करके, गट्टर खोल खोल करके कपड़ा निकाला, सबने पहना। और कपड़ा फिट होता है ना, तो रेडीमेड था, राशि पोशाक आ तो गया शरीर में, पर एकदम हाथ ऐसे बाहर हुआ। ये कपड़ा किसी ने दिया था, उधर नौगछिया में कथा कर रहे थे, तो ये वाला कपड़ा दिया गया। हाथ एकदम से बाहर, इतना लंबा था, इसको कटवा के सिलाई की, हाथ दिखता ही नहीं था, ऐसे हो जाता था जैसे कपड़ा हैंगर में लटका हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही सबका लग रहा था कि हैंगर में कपड़ा लटका है, न पैर दिख रहा है ना हाथ, सिर्फ गर्दन दिख रहा है। जैसे यहाँ बैठे थोड़ा आसन और ऊंचा होना चाहिए, आप लोगों को सिर्फ गर्दन ही दिखता होगा, हमें पता है। और पंडाल भी ऐसा घेर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसा रहा। हमको तो लगता है आप लोगों को इतना ही दिखता होगा, वो भी दूर वाले को दिखता है कि नहीं दिखता पता नहीं। कोई बात नहीं, आवाज तो कान में जा ही रही होगी साफ साफ, बस इसी को श्रवण करके आनंद ले। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जब पहना तो ऐसा लगा हैंगर में लटका, और नीचे से ऐसा था मानो जैसे आजकल लड़कियां वो क्या पहनती है, लहंगा चुनरी, लहंगा पहनती है तो कैसा होता है, देखे हम तो देखे, शादी होगा तो शादी विवाह में देखिएगा, लहंगा एकदम जमीन पर ऐसे चलता है मानो कि झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए चलता है, और दोनों हाथ से ऐसे पकड़ी रहेगी। अब लहंगा पकड़ेगी कि वो घर का काम करेगी और कुछ करेगी, ऐसे लहंगा पकड़ करके तो भी जो है सफाई होते हुए जाता है। तू ही तो बोल दिया, आवाज सुनिए दिया सर, नहीं तू ही बोल, तू ही बोल उत्तम पोदार, बड़ा एकदम चपल स्वभाव, बाल स्वभाव, जो है 51 रुपया दिया, तो ये चपलता थी, भाव था। चलो उत्तम पोदार जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय जय श्री राधे श्याम। अभी एक माता जी दी है लिफाफे में, और उत्तम पोदार बोलते रहते, तो लिखा ही था लिफाफे में, दाने 51 रुपया। ये तो रखते कि जब मौका लगेगा तब बोलेंगे। हाँ तो इसमें लिखा हुआ ही था। हाँ भाई, जो लोग लिख के नहीं भी दिए और ऐसे दिए, बहुत आगे देखो। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे। सबके दान दाताओं के नाम से एक बार जोरदार ताली हो जाए। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार नोटवा के चक्कर में कथों भूल जाते हैं कि उत्तम पोदार जी लिख के दिए, फिर भी बेटा को भेजा, जा बाबा कहीं भूल नहीं जा। हम सोचे बाद में हम बोलेंगे, अयो मौका का खुदा उठा ली कि जो नहीं भी लिख के दिया उसका भी नाम ले लीजिए। तो अब कन्हैया कपड़ा तो सबको आ गया, पर कपड़ा कैसा हुआ कि नीचे पैर से मानो सफाई करते हुए जा रहा है, लहंगा चुनरी के तरह। तो दर्जी ने ये दृश्य देख लिया, देखा कि जिसने कपड़ा नहीं दिया रजक का ज्यादा दशा हुआ। दर्जी ने झट सबको बुलाया, आइए प्रभु आइए, अभी हम कपड़ा को फिट कर देते हैं। तुरंत कैंची से काटा, फिट एंड फाइन कर दिया। लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न हुई, और आज भी देखो दर्जी पर लक्ष्मी मैया कितनी प्रसन्न है। 100 रुपया का कपड़ा नहीं होता, 200 का सिलाई लगता है, और वो भी जल्दी नहीं मिलता है। अब दर्जी पर मैया प्रसन्न हो गई कि हमारे ठाकुर जी का कपड़ा कितना सुंदर बना दी। अब कपड़ा पहन करके आगे चलने लगे, सभी कोई उनका स्वागत करने लगे। और तभी जो है कुब्जा हाथ में चंदन का कटोरी लेकर के आ रही थी। जब कुब्जा लेकर के आ रही थी तो देखते ही कहा, ए सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा को बड़ा बुरा लगा, उनकी दर से सुंदर है,
कहा आप कैसे हमको सुंदरी गए? कहा अरे तुमको वो बाहर से नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। दिस इज द मिरर ऑफ माइंड। चेहरा बता देता कि इसका मन कैसा है। तुम्हारे भाव पता चल गया चेहरे से, और तुम्हारे मुखारविंद को देख करके हमें लगा तुम सचमुच की सुंदर हृदय वाली हो, इसलिए हमने सुंदर कहा। अच्छा, बड़ी खुश हो गई और कहा ये तो हम कंस के लिए ले जा रहे थे, वो कृष्ण के ही माथे में थपक थुआ चंदन लगा दिया, एकदम पूरे माथे पर लपेट दिया। अब अच्छा लगा, तब जाकर के कन्हैया ने कहा थोड़ा हमारा दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा लगा दो, मित्रों को भी, सभी ग्वाल वाल सखाओं को भी थपक थुआ चंदन लगा दिए। तब जाकर के ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया बदले में कुछ दे दे। नहीं दोगे तो फिर कौन झांकी बनने आएगा, फिर कौन कथा करो, इसके बदले में कुछ देना चाहिए, बदले में कुछ दे दो कन्हैया। तब जाकर के कन्हैया ने क्या किया, कुब्जा का पैर का अंगूठा अपने पैर से दबाया और ठुट्टी पर अपनी हाथ लगाई और जोर से ऐसा झटका मारा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एकदम से सीधी हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब एकदम सुंदर बन गई तो सौवरी, कुब्जा का नाम था सौवरी, कहने लगी कि चलिए मेरे घर, मेरे यहाँ भोजन पाइएगा। यहाँ तो 1-2 नहीं भोजन पवाया, अगली बार कोई रसोईया यदि कथा तो रखने का जरूरत नहीं है, भोजन का 1-1 दिन का भार उठा लो, तो खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा? 20,000 जो रसोईया को दी हो तो बचता कि नहीं बचता? कोई बात नहीं। बोलते बसंती मैया की कोई बात नहीं है, पर अगली बार हम 1-1 दिन 1-1 घर में खाने जाएंगे, और नहीं भी खिलाओगे तो जबरदस्ती जाएंगे। तो ऐसे क्या है कि मिले की शिकारी कोरी काज हारी जीती नहीं लाज, और उसमें कोई प्रेम भी बढ़ता है, भाव भी बढ़ता है। जब कुब्जा करने लगे मेरे यहाँ का, अभी नहीं बाद में जाएंगे, इस तरह से सभी स्वागत करने लगे। आइए हम सभी भगवान को श्री कृष्ण का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कितने सुंदर माधुर्य है प्रभु का, और रंजीत से चाहेंगे कि माल्यार्पण करके प्रभु का स्वागत करें। मधुरापुरी कृष्णा, मधुरापति कृष्णा, मधुरापुरी कृष्णा, मधुरापति कृष्णा, मधुरापुरी कृष्णा, मधुरापति कृष्णा, मधुरापुरी कृष्णा, मधुरापति कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम
कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्ण बोलते कंस भी निकल रहा है, क्या जानना लगा। अभी अभी जो देखे ना कंस था, डर के मारे हमारा मुंह से कृष्ण ही नहीं निकला। बोले कृष्ण चरण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये बात कंस को भी पता चल गई, कंस आ गया, इसकी स्वागत हो रही है और सभी लोग मिल करके स्वागत कर रहे हैं। देवकी नंदन जी 3 गचिया के भगवान श्री कृष्ण के 51 रुपये से स्वागत किए। रवि प्रकाश शाह नया टोला के 101 रुपये से स्वागत किए। रवि कुमार सिंह 3 गचिया के, अब 50 ऐसे लिखा कि 501 लिख रहा है, हम 501 ही बोल रहे हैं, पर पता है 50 ही है। 501 रुपये से स्वागत किए रवि कुमार सिंह जी। बोले कंस राजा धीराज महाराज कंस की। अब उनके दरबार में कंस वाले को उनके जय जयकार लगा रहे हैं। अब इधर कहा, अच्छा वो दुष्ट आ गया, देखते हैं, खबरदार कोई उस धनुष के पास न जा पाए। भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ नाचते गाते झूमते कहाँ आ गए, जहाँ पर शिव जी का धनुष रखा हुआ। कृष्ण आए उस धनुष के पास और आ करके सैनिकों ने कहा, खबरदार जो यहाँ पर आया तो यहाँ पर मत आना, यहाँ नहीं आ सकते, अरे दूर जाइए। कहा है क्यों? कहा ये ऐसा वैसा धनुष नहीं है, इसको कोई नहीं छू सकता। अरे मामा जी के यहाँ ये हो रहा है, थोड़ा धनुष देखने तो भैया। कहा देखो देख सकते हो पर उठाना मत। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण धनुष को छूते हुए छुआ ही नहीं, कहा लो उठा भी लिया और उठाते हुए ही धनुष को खंडित हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हो गया, धनुष टूट गया। अब तो कंस घबरा गया, हर काले चीज में अपना काल देखने लगा कि ये यशोदा का लाल हमारा काल बन के आया, अरे कोई तो इसे बचाओ। अब नींद चली गई। इधर कन्हैया तो धनुष तोड़ करके मार पीट करके सीधा करके अब वहां से जहां नंद बाबा विश्राम कर रहे थे चल पड़े। सभी टूटने के बाद मथुरा वासी जय हो नंदलाल की, जय दाऊदा लाल की, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय जैसे मंदिर प्रवेश हुए माताएं भगवान को देख करके बालक दिखाई पड़ा, वीरों को साक्षात अपना यमराज दिखाई पड़ा, और जो मित्र थे उन्हें तो मित्रवत दिखाई पड़ा, भक्त को भगवान दिखाई पड़ा। जिसकी जैसे भावना थी कन्हैया को स्वरूप में देखा, पर वहां पर चाणूर और मुष्टिक था। उसने कहा है किधर जाता है, इधर आओ। हाथ पकड़ के चाणूर ने कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को खींच लिया। चाणूर मुष्टिक से कृष्ण दाऊ भैया कहने लगे हम कमजोर हैं,
हम में उतनी ताकत नहीं है। अरे हम तो बालक हैं, हमसे लड़ करके क्या करोगे? कहा देखो हम जानते तुम कौन हो। अरे तुम वही हो जो अपनी उंगली पर पर्वत उठाए थे, पूतनागासुर, बकासुर, किन्नामृत, शक्तासुर, न जाने कितने असुरों को मारे हो। देखने में छोटे न लगे, घाव करे गंभीर। तुम देखने में छोटे हो पर कम नहीं। और ऐसे कौन सा सचमुच का युद्ध करेंगे? आओ हम सब दो हाथ करते ताकि कंस खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और खींच लिया। अब झूठ मूठ खेलते खेलते सचमुच का युद्ध शुरू हो गया। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले पीड़ला को। अब जब सचमुच का युद्ध शुरू हो गया, नंद बाबा घबरा गए। हे हनुमान जी रक्षा करो मेरे बालक का, हमारे बालक बहुत छोटे हैं। हनुमान जी से कहने लगे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव दीनाहि। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव दीनाहि। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव दीनाहि। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव दीनाहि। अब देखा कन्हैया कि बाबा घबरा रहे हैं, तो जल्दी से चानू को पकड़ करके ऐसा घुसा दिया ना कि वहीं पर चानू चकनाचूर हो गया। दाऊ भैया ने भी देर नहीं की, दाऊ भैया ने भी ऐसा मुष्टि का प्रहार किया कि वहीं पर मुष्टिक गोविंदाय नमो नमः। जैसे चाणूर मुष्टिक मारा गया तो चाणूर मुष्टि के कूटे सले तो सले हटे, ये सल तोसल कूट शेष ये सब आ गया। यहाँ तक कि कंस का भाई भी कंक, यगोत्र, सुनाम, शंकु, साहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान ये सब आ गई। कंसा कंसावती कंका कहने लगी, अरे कृष्ण को मार डालो, छोड़ो मत, अरे पकड़ डालो। कंस भी बड़बड़ाने लगा, नंद को बंदी बना लो। अब जब सन्नीपात की तरह बकने लगा तब जाकर के रहा नहीं गया कृष्ण से। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आप नीचे संभालो मोर्चा, ये जितने भी हैं ना कंस के भाई, इसको आप देखो, हम थोड़ा मामा से मिल करके आते हैं। और उछल करके रंगमंच पर चढ़ गए। और जब चढ़ गए तो कंस और कृष्ण में बड़ा भयंकर मलयुद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते कहीं पर मुकुट गिरा, कहीं पर कुछ गिरा, तब जाकर के नहीं रहा गया। कोई बात नहीं है, युद्ध करना सीख लेना, नहीं सीखे हो तो अच्छी बात है। बोले प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की। युद्ध वाला थोड़ा सा ताना दे दीजिए, ताना ऐसे ही कर लो, ऐसे बोले प्रेम से राजा धीराज महाराज कंस की। बोले बड़ा बड़े चला, कंस का कहीं मुकुट गिरा, कहीं छूटा और बड़बड़ा जाना था। अब कृष्ण से रहा नहीं गया, कहा मामा अब तो सुधर जाओ, शरण में जाओ। कहा तेरी शरण में मैं अभी तुझे बताता हूँ। एक बार तो कृष्ण को ही कंस पटक दी। नंद बाबा घबरा गया, अरे मेरा बेटा, सोचा कहीं अटक ना गया बाबा को। तो क्या किया, कंस को ऐसी पटकनी दी कि वहीं पर नीचे गिरा और भगवान श्री कृष्ण उसके छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठ करके ऐसा मुक्का मारा कि वही कंस का गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही मार दिए, देखा श्वास नहीं चल रहा है तो खुद कन्हैया रोने लगे, मामा रे मामा, ए मामा क्या हो गया, मामा कहाँ चले गए, अरे हम तो झूठ मूठ का खेल रहे थे। अब ये समाचार सुन करके कंस की दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति वो भी चला है। अस्थि प्राप्ति भी रोने लगी, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ कहाँ चले गए। अरे इधर कृष्ण भी रो रहे हैं, उनकी पत्नियां मामी भी रो रही है। देखिए भगना लोग थोड़ा सयाना तो होता ही है। अब जब मामी के साथ भगना को रोते देखा तो मामी का भगना भाजा काहे रो रहा, जो होना था सो हो गया। अरे यही विधाता ने लिखा था, इसलिए
आप अब मत रोइए। तो कन्हैया ने सोचा काम बन गया, मामी अब हमको दोषी नहीं मान रही है। तो वहां से गए, निकले और फिर जाकर के वसुदेव जी को कारागार से निकाले, देवकी मैया को बंधन मुक्त किए। वसुदेव जी ने भी कई 100 गौओं को दान करके जो है अपना जो संकल्प था उससे मुक्त हुए। इधर नंद बाबा से कहा कृष्ण ने कि बाबा आप जाओ, क्योंकि अभी हमारे हैं ना तो थोड़ा शत्रु ज्यादा हो गया है, आप जाओ मैया को थोड़ा ढारस दे दो, हम थोड़ा इन लोगों का काम तमाम करके तब व्यवस्थित करके हम आ जाएंगे।